अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास ये कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो इसके चारों ओर जो है एक क्षेत्र होगा। अगर इस क्षेत्र में हम कोई दूसरा आवेश इसके पास लाए तो उस पर क्या लगता है? एक बल कार्य करता है कूलाम के नियम के अनुसार। अगर इस क्षेत्र से बाहर है ये, तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। तो वैद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस पर बल लगा कूलाम के नियम के अनुसार, जो बल की जो डायरेक्शन है वह ये होगी प्रतिकर्षण बल, इस पर यहाँ पे लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन है वह क्या होगी? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ये इसके एरिया से बाहर है, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए ये वैद्युत क्षेत्र में नहीं है और ये वैद्युत क्षेत्र में है। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। जब भी कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में होगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा। तो इस बल के आधार पर हम वैद्युत क्षेत्र की जो है वह तीव्रता मापते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से इसको प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ई सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखो ये हमारे पास एक आवेश रखा है, क्यों? इसके आसपास ये एक वैद्युत क्षेत्र है। यदि इसमें कोई हम दूसरा आवेश लाते हैं तो उस पर बल कार्य करता है। अगर हमारा पॉइंट है कोई P, इस P पॉइंट पर हमने एक बहुत ही छोटा सा परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। Q0 क्या होता है? एक परीक्षण आवेश, बहुत ही सूक्ष्म आवेश रख दिया। तो इस सूक्ष्म आवेश पर जितना बल लगता है F और जितना आवेश है ये, उन दोनों का जो अनुपात है वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता कहलाता है। इसको सदिश रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सदिश आपने पढ़ा है, जो सदिश राशियां होती हैं उनको वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे Q0। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी क्या परिभाषा होगी? वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता निकालनी है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जिस पॉइंट पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस पॉइंट पर हम एक छोटा सा आवेश रखेंगे और उस आवेश पर यह चेक करेंगे कि कितना बल कार्य करता है। कितना बल कार्य करता है? कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच बल कार्य करता है और जितना बल कार्य करता है उसको हम इस परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे, हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की जो है वह तीव्रता आ जाएगी। और मात्रक क्या होगा इसका? F का मात्रक होगा न्यूटन और Q का मात्रक होगा क्या? कूलाम। तो मात्रक होगा इसका न्यूटन प्रति कूलाम।